होय होय होय, पुण्यात्मा होय होय, कितनी भूल लगी थी हमारे को। हम लाल को छोड़कर कौड़ियों को इकट्ठा करके धनी बनना चाहते थे। इतने समर्थ परमात्मा कबीर साहब वो जुलाहा दानक जो काशी में आए थे, जिनको एक कवि कहकर हमने उनके इतिहास को बंद कर रखा था। पुण्यात्मा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 मंत्र 8, 9 में, और भी अनेकों स्थानों पर कबीर परमात्मा की और परमात्मा की यथार्थता भरी पड़ी है। उसमें लिखा कि वो परमात्मा ऊपर रहता तीसरे मुक्ति धाम में, और वहां से गति करके चल के आता है, बिजली जैसी गति से, बहुत तीव्रता से, सेकंड के अंदर, और अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको यथार्थ ज्ञान से परिचित कराता है। उनमें से जिन अच्छी आत्माओं को कलयुग में परमात्मा मिले, जो दास के नोटिस में है, कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, जिनको परमात्मा स्वयं आकर के एक जिंदा महात्मा के रूप में, वो परम पुरुष खुद आए और सतलोक लेकर गए। 3 दिन और 3 रात तक धर्मदास जी भी अचेत पड़े रहे। घर वाले ने सब जंतर मंत्र करा लिए, सब औषधि करवा ली, कोई फर्क नहीं हुआ। तीसरे दिन सब ब्रह्मांड दिखाकर अपने स्थिति से परिचित कराकर वापस छोड़ दिया। फिर उस पुण्य आत्मा ने उस कबीर परमेश्वर की आंखों देखी महिमा कबीर सागर के अंदर कलम तोड़ लिख रखी है। आदरणीय मलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी पर, वर्तमान में पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर बेई नदी है, सुल्तानपुर शहर के साथ से बह रही है। सुल्तानपुर शहर में नानक साहिब जी सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी किया करते थे। प्रतिदिन उस बेई नदी पर स्नान करने जाते थे। वह परमात्मा 2 बार मिले उनको। दूसरी बार उनको जो मिले तो नदी में डुबकी लगवाई, उनको अंतर ध्यान करवाया, सचखंड लेकर गए। वहाँ के व्यक्तियों ने नानक जी को दरिया में डूबा जान लिया। वहाँ खोज शुरू होगी डाउन स्ट्रीम में, परमात्मा ले गए अप स्ट्रीम में। वहाँ उनके शरीर को सुरक्षित रख दिया, सचखंड के अंदर लेके गए उस आत्मा को, और तीसरे दिन वापस छोड़ा। तीसरे दिन नानक साहब जी फिर वहीं दिखाई दिए, शरीर में आगे वापस। उसके बाद नौकरी त्याग और बनारस में पहुंचे उस मालिक के दर्शनार्थ। वहाँ से सतनाम प्राप्त किया, वाहे गुरु सतनो वाहे गुरु, वाह गुरु वाह गुरु। बड़ी वाह करीब देख कर सतलोक की नज़ारे को, और वही परमात्मा बनारस में जुलाहे रूप में देखा। फाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी, देश खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर प्रश्न नंबर 24 पर यह वाणी लिखी है नानक साहिब की। नीच दास परदेसी मेरा, छिनावे छिन जावे, ताकि संगत नानक रहंदा कैसे मोड़ा पावे। उसके बाद आदरणीय दादू साहिब जी को परमात्मा मिले। 7-8 वर्ष के थे दादू साहिब जी, बालक थे। उनके आत्मा को सचखंड लेकर गए। 3 दिन 3 रात तक अचेत पड़े रहे दादू जी का शरीर, सारे हाहाकार मच गई। और तीसरे दिन जब वो जीवित हुए तो वो वाणी बोले जो आंखों देखी थी सचखंड की। जिन मुझको निज नाम दिया, सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को मिले।
हरियाणा वाले को। 10 वर्ष के बालक थे सन 1727 में, परमात्मा सचखंड से आए। जैसा वो लीला करते हैं, वेद बताते हैं। कबीर साहब कहते हैं वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलो वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। चारों वेद मेरी महिमा से परिपूर्ण है, लेकिन इन चारों वेदों में इस काल भगवान ने मुझे पाने का वो मंत्र खत्म कर दिए। अब उसी ज्ञान को दोबारा देने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं। अब आदरणीय गरीबदास साहब जी को सचखंड लेकर गए, उनका शरीर नीचे रह गया। 2-3 घंटे के बाद, अन्य खेतों की बात है, जो पशु चरा रहे थे, गौवे चरा रहे थे अपने खेतों में, तो उनको मृत जानकर शाम के समय, यानी इस दौरान 8-10 घंटे लग गए। चिता पर रख दिया था तो परमात्मा ने ऊपर सौरी सचखंड वगैरह दिखा कर वापस छोड़ा था। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब को परमात्मा ने एक विशेष ज्ञान दिया, कंप्लीट। वो जैसा उनका निर्धारित कार्य था वो किया। जैसे कबीर सागर के अंदर कबीर वाणी में 136 और 37 पृष्ठ पर लिखा है कि 12वां पंथ का जो प्रवर्तक होगा संवत 1774 में उसका जन्म होगा, और वो 12वां पंथ गरीबदास का होगा। उसके माध्यम से मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी धर्मदास, क्योंकि तब तक कबीर सागर, कबीर साहब ने जो दिया था ज्ञान, उसमें कबीर पंथ में घुस कर ये काल के दूत उस ज्ञान का प्रारूप बिगाड़ देंगे। उस ज्ञान को पुनः सुचारू करने के लिए गरीबदास जी को वो पूर्ण ज्ञान दिया। जैसे नानक साहिब जी को भी सचखंड दिखा दिया, ज्ञान मत की कसर थी, लेकिन नानक साहिब जी की जो यथार्थ वाणियाँ, बहुत सी ऐसी वाणियाँ थी जिनको संग्रह नहीं किया जा सका, और गरीबदास साहिब जी ने वो कंप्लीट संग्रह करवाया, ये कह करके कि ये लिखे तो पूरी लिखना, ना तो मैं नहीं बोलूँगा। तो दादू पंथी गोपाल दास नाम के संत ने वो कंप्लीट बैठ कर लिखवाई गई थी। तो वो अभी तक लेटेस्ट थी, 200-250 वर्ष की बात है, सन 1730 में लिखी गई थी, 3 वर्ष बाद, और आज 2012 है, तो 250 वर्ष हुए, 300 वर्ष हो गए होंगे, 250। और इस वाणी का ऐसा कहीं प्रचार नहीं था, इसलिए ये ग्रंथ सुरक्षित रह गया। और इसमें एक विशेषता थी, क्योंकि गरीबदास पंथ से दास का निकास है, उसमें ये कहा करते थे कि इस वाणी को यदि कोई फेरबदल कर देगा उसकी दुर्गति हो जाएगी। एक संत ने कोशिश की थी, कुछ ऐसी वाणी है इसके अंदर, वैसे है तो वो सही, लेकिन जनसाधारण उसको विपरीत अर्थ ले लेता है। तो उस संत ने कोशिश करी कि इससे ये निकाल दूं, तो उसको अधरंग मार गया, और उसने अपनी अक्षमा याचना की, वो वाणी दोबारा लिखी एज इट इज, तब वो राहत मिली उसको 90%, कुछ फिर भी उसको सजा मिली। तो उसके बाद पूरे गरीबदास के पंथ में जितने भी महंत संत हैं सब इस चीज़ से डरते हैं कि मात्रा भी गलत ना कर दिए इसी वाणी का। ये इसलिए किस लिए किया था कि ये तो काम बिगाड़ देंगे, अपने अपने मत से ना समझ कर अपनी बुद्धि अनुसार ये सदग्रंथों का अनरस कर डालते हैं। तो वो वाणी आज हमारे पास है एज इट इज, और वो गरीबदास पंथ वाले नहीं समझ सके इस परमात्मा के गुड रहस्य को, और इस दास पर दया करी इस परमात्मा ने अपने सदग्रंथों का कंप्लीट ज्ञान दे दिया। आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, उत्तर प्रदेश, जिला मेरठ के अंदर, उनको भी ऐसे ही वो 7-8 वर्ष के बच्चे थे, 10 वर्ष के, तब उनको परमात्मा मिले थे एक बूढ़ा बाबा के रूप में, यानी संत के रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में तकरीबन सबको मिले हैं। ऐसे 3 दिन तक वो गीसा दास जी भी अचेत रहे। तीसरे दिन उनकी वापस आए, तब उन्होंने भी परमात्मा की बहुत सी वाणी लिखी, लेकिन उनकी कंप्लीट वाणी भी लिखने में नहीं आई, बहुत कम वाणी लिखी गई है, वो नोट हुई उनके ग्रंथ में लिखी। अपने आत्मा जो प्रसंग चला था, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा उस परमात्मा की महिमा का, क्या वर्णन किया है। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने,
जल के बिंब अगाध गति सूते चादर ताणे। अजब नगर में एक निराले देश में ले गए सतगुरु। आन माने आकर, और उसको देखकर हम अपने यथार्थ मंत्र को प्राप्त करके भगवान की शरण ग्रहण करके हम सूते चादर ताणे। हम तो चादर ताण के सोना, मतलब निश्चिंत हो गए कि हमारा तो मोक्ष निश्चित है। भगवान मिले, पूरा ज्ञान मिला, आंखों देखा उस मालिक की समर्थता को, और इसी मंत्र से मोक्ष होगा। तो कहते हैं हम तो सूते चादर ताण। जैसे कहावत है अपनी देसी हमारे यहाँ हरियाणा में कि भाई तू आज कैसे चादर ताण के सो गया, कोई काम को अंत नहीं, चिंता नहीं तुझे काम की। चादर ताण के सोना यानी निश्चिंत हो जाना। तो गरीबदास जी कहते हैं अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, और जल के बिंब अगाध गति, वहां देखी परमात्मा की रोशनी झलमलाहट। हम सूते चादर ताणे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अब क्या बताते हैं गरीबदास जी, कहते हैं सतगुरु शरणा आके और धर्मराज डर कैसा। कबीर परमात्मा की शरण में पूरे संत के माध्यम से, ये नकलियां के नहीं। फिर कहते हैं धर्मराज का भी डर कैसा। अब कहते हैं धर्मराज दरबार में इस काल के एक ब्रह्मांड के अंदर एक चीफ जस्टिस है जिसको धर्मराज बोलते हैं, धर्मराय कहते हैं, और वो सबका अकाउंट रखता है। जैसा जिसका कर्म है वो एज इट इज वहाँ उसके ऑफिस में अपने आप कंप्यूटर में यहाँ से फैक्स हो जाता है सबके डेली की जो रिपोर्ट है पूरे दिन रात की, और फिर वो सबका अकाउंट रखता है उसके अनुसार। उसको ऑटोमेटिक सिस्टम है उनके पास, और जो जैसा कर्म है उसको उसी अनुसार आगे उसके संस्कार में अपने आप चला जाता है। अब हमारे अंतःकरण में एक चित्र गुप्त है। गुप्त यानी हम नहीं देख सकते, एक ऐसा कैमरा लगा रखा है भगवान ने जो हमारी सब क्रियाएं जो हम सोचते हैं करते हैं उन सब कर्मों को एक तो यहाँ रिकॉर्ड होता है अंदर, और एक कॉपी धर्मराज के दरबार में डेली फैक्स हो जाती है, इंटरनेट पे समझ लो ऐसे डल जाती है अपने आप। अब परमात्मा के विधान को समझने के लिए साइंस ने बहुत आसान कर दिया हमारा काम, ना तो कति ना दच्चो यह बात। अब सारी समझ में आवे है, बुद्धिमान व्यक्ति हो गए। तो कहते हैं कबीर परमात्मा जब मुझे लेकर गए, आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं कि परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म कबीर जी मुझे साथ लेकर जब गए तो यहाँ के उस चीफ जस्टिस के सामने, पहले तो ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में गए, तो जहाँ भी परमात्मा जाते थे तो सभी खड़े होकर के उनका सत्कार करते थे। हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सो हम मंत्र दिया शिव जी को वो करे हमारी सेव। कबीर परमात्मा कहते हैं कि विष्णु जी को हमने पहला मंत्र दिया था, उनको केवल एक मंत्र, इन 500 में से एक मंत्र दिया था, हरियम नाम दिया था, वो शिष्य बने थे क्योंकि सभी आत्मा उस परमात्मा की है। सबसे पहले कबीर परमात्मा ब्रह्मा जी को मिले थे। अग्नि ऋषि नाम अपना रखा था, दाता ने बताया था कि मैं अग्नि ऋषि हूँ। ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान समझाया, सृष्टि रचना सुनाई, प्रभावित हुआ क्योंकि ये भी आत्मा भगवान के लिए तड़प रही हैं। हजार हजार वर्षों तक तप करते रहे, डरे डुबा दिए, काल ने उल्टी साधना करवा के इनको एटम बम बना लिया, सिद्धियां युक्त कर दिया। ये हठ योग करने से कोई लाभ नहीं होता, काल की प्रेरणा, काल का ही मटेरियल इसके अंदर संग्रह होता है, वो नहीं करना हमने। तो ब्रह्मा जी को परमात्मा मिले, सारी कथा सुनाई, बड़ा प्रभावित हुआ और बताया कि बच्चा गुरु के बिना मोक्ष नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने उपदेश लिया, परमात्मा ने उनको ओम मंत्र दिया क्योंकि वो वेद पढ़ा करता, ओम से प्रभावित था। तो परमात्मा चाहते थे एक बार स्टार्ट हो जाए किसी तरह, फिर मैं इसको सही मंत्र दे दूंगा, इसका पीछा छूट जाएगा और ब्रह्मा फिर सबको बता देगा क्योंकि ज्ञान प्रचार यही कर रहा है, मेरा काम हल्का हो जाएगा। उसके बाद विष्णु जी के पास गए,
विष्णु जी ने खूब ध्यान से सुना और उन्होंने भी परमात्मा से दीक्षा ली, उनको हरियम नाम दे दिया। सिर्फ ये देखना चाहते थे कि एक बार ये मेरी बात को स्वीकार करे किसी तरह। फिर शिव जी के पास गए, बड़ा सत्कार किया भगवान शिव ने ऋषि जी का, ऋषि रूप में परमात्मा का, और खूब ज्ञान सुना, सारी बात स्वीकार की और उनको ये सोहम मंत्र दिया। कबीर साहब कहते हैं सोहम मंत्र हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। ये सोहम मंत्र किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, वेद गीता और पुराणों में। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द वो तो अभी किसी को बताऊंगा नहीं, अब समय आया था वो बताने का। अब दास ने सबको देने लगे, जो अधिकारी होते जाएंगे उनको सार शब्द देते जाएंगे। फिर क्या किया, इस काल ने देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों के में उठ पटांग सी बात कर रहे हैं, इनके हृदय में कुछ और ही सोच होगी है। अंदर से ऐसी भावना भर दी और आकाशवाणी कर दी कि ये झूठ बोलता है, क्या वेदों में लिखा है ऐसा जो ये बताता है। तो ब्रह्मा सचेत हुआ, कहा सचमुच वेदों में भगवान, उसने भगवान की आकाशवाणी मान ली, काल की, काल के द्वारा दिए गया ऊपर से आकाशवाणी, और भगवान आए थे वह फेल कर दी। कहा जी सचमुच वेदों में ऐसा कुछ है नहीं। तो दोबारा जो परमात्मा गए उसी ऋषि रूप में, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं ऋषि जी, आपकी बातें अप्रमाणित हैं, वेदों में ये ज्ञान नहीं लिखा है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो परमात्मा बोले इसे इतने वेद पढ़े जब तूने का ये नहीं लिखा, तो उन्हें पता लग गया काल प्रेरणा होगी इनके अंदर, अब ये सुनेंगे नहीं। लेकिन फिर भी ये नेक आत्मा है, साधु संतों का आदर करते हैं और इनको ये भी पता है कि ऋषि का अनादर करने से ये विषैले सर्प भी हैं, श्राप भी दे देते हैं, इसलिए इनसे वैसे भी आदर करते हैं ऋषि रूप में विराजमान किसी व्यक्ति का। जैसे भगवान विष्णु जी को नारद जी ने श्राप दे दिया, उस श्राप के कारण और श्री राम रूप में जन्म होया, सारा जीवन बिरान माटी हुई, पत्नी कहीं, आप कहीं, बच्चे कहीं, उसके श्राप से ही वो कष्ट उठाया। तो इससे डरकर भी वो आदर सत्कार तो करते हैं ऋषि का, लेकिन करते हैं वही जो उनकी अपनी साधना है। तो परमात्मा दोबारा गरीबदास जी को लेकर जब गए इन ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में, गरीबदास जी के सामने तो वो महात्मा रूप में थे ही, जब वहां पहुंचे तो उनको उसी रूप में दर्शन दिए जिस रूप में वो प्रथम बार मिले थे। तो जिसके भी पास गए वो समा खड़े होकर के सत्कार किया, आओ महाराज जी। और परमात्मा ने कहा कि तुम गलती कर दी बच्चों, उस ज्ञान को, उस नाम को छोड़कर। वो नाम बोले जी नाम तो हम वही जपते हैं। परमात्मा बोले मैंने और भी कुछ आपको बताना था, तो वो नहीं स्वीकार किया। तो ये सारी कुछ डिस्कस वार्ता इसलिए करवाई गरीबदास जी के सामने, परमात्मा ने उनके मुंह से बुलवा दिया कि सचमुच ये परमात्मा इनसे मिले थे और ऐसा ऐसा इनके साथ बात हुई थी। उसके बाद गए धर्मराज के दरबार में, चीफ जस्टिस के ऑफिस में। तो वहां जाते ही धर्मराज खड़ा हो गया, अपनी आसन को त्याग कर। अपने आत्मा, ये अध्यात्म जगत जो है इसके अंदर आध्यात्मिक ही सब क्रियाएं काम करती हैं। इनको अपने आप आभास हो जाता है कि जो ये सामने व्यक्ति आया है ये कितनी पावर युक्त है, उनके बस की बात नहीं हुई, अपने आप आसन उनका खिसकने लग जाता है। तो वो समझ जाते हैं कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं। तो धर्मराज के दरबार में परमात्मा पहुंचे तो उसका आसन ऐसे ऐसे करने लगा, वो एकदम खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। तब परमात्मा खड़े हैं, जैसे एक छोटे अधिकारी को बड़ा अधिकारी आदेश देता है और साथ में उसको डांट भी लगाता है। इस प्रकार वार्ता कबीर साहब ने यहाँ के धर्मराज के साथ की, आंखों देखा, अपने सामने रूबरू हुई वो वार्ता आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अब किस प्रकार चित्रार्थ की वो आपको सुनाते हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या बताते हैं, पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं उधर जात है वंश। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है ज्योति विजय परदेसी। ज्योति जी आप कहाँ से आए हैं? मैं आई हूँ ऑनर्स व्यक्ति वरणगांव, तालुका भुसावल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र से। ज्योति जी, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे?
सर जी हम पारंपरिक साधनाएं करते थे सभी। मैं पहले शादी से पहले जो था वो बताऊंगी पहले आपको कि शादी से पहले मैके में हम सभी पारंपरिक साधना करते थे। उसमें सभी देव देवताओं की पूजा करना और मतलब सप्ताह करके मतलब हरी कथा होती थी 7-7 दिन की। तो उस कथाओं में जाके हम हमारे जो गुरुजी बनाए हुए थे तो वहाँ पे 7-7 दिन रुक के पूरी सेवा करते थे। उसके बाद मतलब हमारे यहाँ संतों का आना जाना भी रहता था। तो पूरी श्रद्धा से हम मतलब सारा ही व्रत रखना, एकादशी का व्रत रखना, सोमवार का व्रत रखना, हर दिन मतलब संडे को छोड़ के ऐसा कोई दिन नहीं था कि मैं मतलब व्रत नहीं रखती थी और कोई पूजा नहीं करती थी। हर दिन मेरा पूजा भक्ति भाव से ही रहता था। ज्योति जी, आपने बताया कि आपने अपने जीवन में इतनी श्रद्धा और आस्था के साथ भक्ति की और आप संतों की शरण में भी गए हैं, उनके सत्संग भी सुने हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इतना सब करने के बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? हम मतलब इतनी भक्ति भाव से हम करते थे, फिर भी हमने मतलब जो दुख झेले हैं तो इसका कोई अंत नहीं रहता, मतलब नहीं था। और आपको हम बताएंगे भी कि मैं इतनी भक्ति भाव से सभी देव देवताओं की भक्ति करती थी, फिर भी ये दुख मुझे क्यों आते थे, ये बार बार प्रश्न मेरे मन में उठता था। पहला मेरा दुख था कि सबसे मतलब शादी के बाद का जो दुख होता है, शादी करके मैं उस घर में जैसे ही आई तो उस दिन से मतलब बच्चा जो मतलब हो रहता है होना, तो मेरे गर्भ रहता था और गर्भ रहने के बाद 9 महीने का बच्चा होता भी था और एक दिन बच के मतलब वो मर जाता था। तो ऐसा मेरे साथ 4 बार हुआ। उसके बाद दूसरा दुख मेरा ये है कि माइग्रेन पेन की शिकायत थी मुझे कम से कम 5-6 साल। तो वो दर्द ऐसा होता था कि मतलब मेरा सर फट जाएगा ऐसे लगता था। मैं 3-3 गोलियां खाती फिर भी मेरा सर दर्द बंद नहीं होता था। इससे मतलब बहुत भयानक दर्द होता था और किसी से मैं बात भी नहीं कर पाती थी उस सर दर्द के कारण। और ऐसे लगता था कि पड़े रहो, और हर दिन का मेरा था, ऐसे नहीं कि एक दिन सर दर्द हो गया। तो रोज़ मैं कम से कम निमोस्लाइड जो था 3-3 गोली खा के भी मेरा बंद नहीं होता था। तो इस दर्द से भी मैं बहुत परेशान थी। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 3/6/2012 में ली है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? उसके बाद मुझे जो लाभ मिले हैं पर संत रामपाल जी महाराज जी के दया से, उसमें सबसे पहला मेरा लाभ मैं आपको बताऊंगी, और वो सिर्फ सत्संग सुनने से ही जो लाभ हुआ है वो मैं आपको गिनाऊंगी। तो हमारी सासू माँ जो है, उबला हुआ पानी जैसे उनका पड़ता है और उसके बाद जैसे इंसान जल जाता है, तो वैसे उनकी स्किन मतलब जल गई थी और वैसे छिलके अंदर से भी निकल रहे थे और बाहर से भी। तो संत रामपाल जी महाराज के जैसे हम मतलब बुक एक मंगाई थी और बुक हमारे घर में थी। तो सबसे पहले हमने उनको हमारे प्रॉपर डॉक्टर को दिखाया था। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद फिर हमने उनको जलगांव ले गए, और जलगांव को लेके बाद वहाँ से भी उन्होंने वो लगाया कि आप इनको औरंगाबाद लेकर जाइए। तो मतलब फिर संत रामपाल जी महाराज ने हमें ऐसे बुद्धि दी कि उनको हम घर लेकर आए उनके कपड़े वगैरह देने के लिए। और फिर घर जैसे आए तो संत रामपाल जी महाराज की हमने बुक मंगाई थी। तो हमारे ससुर जी ने क्या किया कि उस पर संत रामपाल जी की एक फ़ोटो होती है आशीर्वाद वाली, तो आशीर्वाद वाली फ़ोटो ससुर जी ने खोली और उनके सर पे रखा उस फोटो को, और बोला कि आप ही इनको बचा कर ला सकते हो और दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि इनको अब बचा के लाए, उनकी स्थिति देख के। और फिर वो औरंगाबाद गए। औरंगाबाद कम से कम 1 महीना वो अस्पताल में रहे, डॉक्टर का उनका इलाज चलता रहा। हमारी चाची जी और मम्मी जी भी उन्हें मिलने जाते थे तो मुझे बोलते थे कि इनके पैर जो हैं उल्टे सूज गए हैं और अब ये नहीं बचेंगे, ऐसा मुझे फ़ोन पर बताते थे। तो हम मतलब बहुत रोना आता था कि हे भगवान, मतलब हम संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुन रहे थे, हमें पूरा विश्वास हो गया था उन पे कि यही भगवान है और यही धरती पर आए और यही इनको बचा सकते हैं। तो पूर्ण विश्वास हो गया था और हम उनकी सत्संग और ही ध्यान से सुने और उन्हें वही विनती करें कि हे संत रामपाल जी महाराज, आप भी एक ही हो कि अब हमारे सासू माँ को घर बचा कर ला सकते हो। और 1 महीने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी के दया से वो घर पर आई और स्वस्थ होकर आई और हमें बहुत खुशी हुई। और फिर उसके बाद हम पूरा परिवार जाके 15 लोग थे, हम 15 के 15 लोग संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गए और बरवाला धाम में जाके संत रामपाल जी महाराज जी से हमने नाम दीक्षा ली। और उस नाम दीक्षा वाले दिन से लेकर आज हम
कितने अनुभव आपको गिनाए सर जी, हम तो बताएंगे हमारे मुंह का थूक भी सूख जाएगा। तो आप इतना मतलब इतने पल पल अनुभव देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी हमको। दूसरा लाभ हम आपसे गिनाएंगे कि जैसे मुझे जो गर्भपात होता था तो कम से कम ऐसा मेरे साथ 4 बार हुआ है। तो 4 बार में हर दिवाली मैंने अस्पताल में मनाई है। और देखो आपसे हमने सर जी हमने ये भी बताया आपको कि मतलब हम इतनी देवी देवताओं की भक्ति करते हुए भी जो दुख मैंने झेला है सर जी आपको हम बता नहीं सकते कि हर दिवाली में मतलब वही मेरा रहता था कि बच्चा रहता था और मैं अस्पताल में जाके वही मेरे बच्चा होता था, एक दिन रुकता था और उसको मतलब मेरे जो पतिदेव है उसको डाल के आते थे। तो मैं उस भगवानों से विनती करती थी, मैं जिनकी भक्ति करती थी तो उनको विनती करती थी कि आप बच्चा नहीं रखते हो तो हमें क्यों जिंदा रखते हो, हमें ही मार डालो। लेकिन उन भगवानों ने मेरी नहीं सुनी। तो ये सबसे मेरा बहुत बड़ा डर था। उससे पहले ही परमात्मा ने दया कर दी थी। नाम दीक्षा तो हमने बाद में ली है, लेकिन मैं जब ये बोला करती थी कि कोई सच्चा भगवान है इस धरती पर तो मुझे इस दुख से बचाए। तो मुझे अभी ये लगता है कि मुझे तभी संत रामपाल जी महाराज जी ने ही मतलब कबीर भगवान हम जिनको मानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को, तो उन्होंने आकर ही मुझे वो 2 संतान दिए हैं। दुनिया भले ही कुछ ही कहते रहे लेकिन मेरे लिए तब भी जब मैंने नाम नहीं लिया था तब भी संत रामपाल जी महाराज जी ने ही मुझे ये 2 बच्चे हैं, मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। तीसरा लाभ मेरा ये है कि मुझे माइग्रेन पेन होता था। तो माइग्रेन पेन में सर जी मैं मतलब इतना परेशान हो जाती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा सर फट जाएगा और बहुत मैं मतलब पड़ी रहती थी सर दर्द की 3-3 गोली खा के और घर का काम करना वैसे ही उसी हालत में। तो सर दर्द मतलब ऐसे माइग्रेन का सर दर्द जिसको होता है वही समझ सकता है कि माइग्रेन पेन क्या है। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा माइग्रेन पेन कहाँ गया ये मुझे पता भी नहीं चला। संत रामपाल जी महाराज जी से मेरे पर बहुत ही दया की है। लेकिन क्या इसके पहले आपने किसी डॉक्टर को भी दिखाया? बहुत डॉक्टरों को दिखाया मैंने। कहाँ दिखाया? मैंने जलगांव में दिखाया, मैंने भुसावल में दिखाया। हमारे प्रॉपर जो हॉर्नस फैक्ट्री के डॉक्टर हैं इनकी भी दवाई खाते रहे, लेकिन मुझे किसी दवाई से आराम नहीं पड़ता था। बस डॉक्टर यही बोलते थे कि आप दवाई खाओ, यही आपका इलाज है। और इंजेक्शन नहीं 3-3 गोली खाने के बाद भी मुझे जब नहीं आराम पड़ता था तो मैं इंजेक्शन लेने से भी मेरा सर दर्द बंद नहीं होता था। मुझे जैसे अभी और भी एक लाभ है मेरा, हम ऐसे जा रहे थे गाड़ी से तो मतलब रात के समय था और किसी काम से हम जा रहे थे। तो उस समय क्या हुआ कि हम दोनों ही साथ में चल रहे थे देर रात, तो दोनों को ही नींद आ गई, हमको दोनों ही सो गए। और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज साक्षात स्वरूप, दोनों को ही नींद आ गई, हमको दोनों ही सो गए। और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज साक्षात स्वरूप हमारे वहाँ आए और हमारी गाड़ी ऐसे रास्ते से चल रही थी तो साइड में परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने साक्षात आकर उसको साइड में लेकर ऐसे खड़ी कर दी और हम दोनों सोए थे। फिर पहले परमात्मा जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने सर जी को मतलब मेरे पति को उठाया और वो जब जगे तो उन्होंने मुझे जगाया। देखो ये क्या हुआ कि मैं जैसे ही मतलब मुझे नींद खुली तो गाड़ी ऐसा साइड में देखी थी और पैर उस पर रखा हुआ और हम दोनों के दोनों उस समय मतलब हमारी मौत होनी थी दोनों की ही, क्योंकि हम दोनों ही कितनी देर सोए और कैसी गाड़ी चली हमको तो कुछ पता नहीं। लेकिन हमारे परमेश्वर स्वरूप साक्षात संत रामपाल जी महाराज ने आके उस समय हमारी जान बचाई है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। नहीं तो उस समय तो हमारा दोनों का ही मतलब अंतिम समय था, लेकिन साक्षात संत रामपाल जी महाराज आकर हमें बचा है उस समय। ज्योति जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप किसी और संत से भी नाम उपदेश लेते तो आपको इस तरह के लाभ मिल सकते थे? बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन हम पहले ही बहुत सारे संतों के शरण में, क्योंकि बचपन से ही दासी मतलब बचपन से ही सभी संतों, गली गली के संतों से, आचार्यों से हमारे घर में आना जाना रहता था। तो हमारे यहाँ आचार्य शंकराचार्य ये सभी आते रहते थे और हम इनकी सेवा करते थे, इससे हमें कोई लाभ हुआ ही नहीं। इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद
क्यों लाभ हो सकता है? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं सभी शास्त्रों अनुसार भक्ति बताते हैं और इससे लाभ होते हैं। ज्योति जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि आपके पति पहले बहुत नशा करते थे और वो चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे थे, तो आपके पति ने नशा कैसे छोड़ दिया? ये तो संत रामपाल जी साक्षात धरती पर भगवान आए और इनके आशीर्वाद और कृपा से और इन जो भक्ति विधि देते हैं इन्हीं के भक्ति सही भक्ति विधि से शास्त्र युक्त भक्ति विधि से ही इनका नशा छूटा। नहीं तो मुश्किल था मेरा जीना तो मुश्किल ही था, लेकिन मेरे पति पता नहीं आज मेरे पास होते कि नहीं होते। तो ये तो संत रामपाल जी महाराज जी की ही कृपा है कि आज मेरे पति, मेरे बच्चे और हम सब परिवार सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से ही सुखी है और संत रामपाल जी महाराज की सद्भक्ति से ही सब लाभ हो सकते हैं। नशा तो क्या, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज सभी कैंसर जैसा रोग जो कि डॉक्टर बोल देता है कि भाई पेशेंट को घर को लेके जाओ, हमने खुद देखा है, ऐसे हुआ है हमारे सामने कि उसको भी ठीक कर सकते हैं। तो नशा तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के सामने कुछ नहीं, ये तो सब कुछ कर सकते हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को जो संदेश संत रामपाल जी महाराज जी दे सकते हैं, हम तो विनती कर सकते हैं भक्त समाज को, जो भी मेरे रिश्तेदार नातीदार और जो भी मुझे सभी सुन रहे हैं उनसे हम एक ही विनती कर सकते हैं कि वो संत रामपाल जी महाराज जी की जो बुक है जीने की राह, ज्ञान गंगा, ये ज़रूर पढ़ें और उनके कई चैनलों पे सत्संग आते हैं तो उनको ज़रूर देखें। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी का फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर आप संत रामपाल जी महाराज जी वर्ड डाल के भी आप सर्च करोगे तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने को जरूर मिलेंगे और आप सभी ये सत्संग अवश्य सुने और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले और भक्ति करें और अपना जीवन जैसे मुझे सुख मिले हैं ऐसे आप सभी भी प्राप्त कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो कैसे नाम दीक्षा ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आने के लिए जहाँ भी सत्संग चलता है, जिस भी चैनल पर, उसमें एक पट्टी चलती है, उस पर नंबर चलते हैं तो उसमें आपको आपके ज़िले का नंबर वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो और वहाँ से आप अपने ज़िले का नंबर प्राप्त करके नामदान सेंटर का पता लेकर आप नाम दीक्षा ले सकते हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।